सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। गाइए नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम, गाइए गाइए अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय अरे भैया, हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? क्यों? अरे जिन्हें राम जी के चरणों की सेवा प्राप्त हुई वो तो बड़भागी होंगे ही होंगे। और हनुमान जी को तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र में विशेष सेवा मिली। तब तो राम जी ने भी अपने मुख से कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जो अपने मुख से भरत जी के समान तुलना करे हनुमान जी की, मेरे प्रिय पागलों, आहा, एक बात बोले, भाई बहुत हो सकते पर भरत जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। भरत त्याग की दूसरी मूर्ति है रामायण में। हमारे आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा राम तो कभी कभी दूसरे हो सकते हैं पर भरत कभी दोबारा नहीं ऐसा हो सकता। राम सा चरित्र तो संभव हो सकता, क्यों? राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, लेकिन भरत जी का धर्म विशेष तर धर्म है। धन्य है भरत जी। भरत जी के समान हनुमान जी की तुलना की। कौन भरत? जिन भरत ने प्रभु श्री राम के लिए वन को सुना, अपने आप का परित्याग कर दिया। कौन भरत? जिस मां की कोख से जन्म लिया उस मां का भी परित्याग कर दिया प्रभु श्री राम के लिए। कौन भरत? वही भरत जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष तक भरत जी ने भोजन नहीं पाया। भोजन में क्या पाते हैं? गाय को जौ खिलाकर गाय जब गोबर करती तो गाय के गोबर में जो जौ के दाने निकलते उनको बीन कर धोकर पीस कर जितनी रोटी बन जाए उसी रोटी को पाकर के भरत जी जीवित रहते हैं। कौन भरत? भरत वो जो प्रातः काल नहीं मध्य रात्रि में ही स्नान कर लेते। किसी ने पूछा, हे भैया भरत, आप आधी मध्य रात्रि में ही क्यों स्नान कर लेते हो? भरत जी रो करके बोले, मत पूछो। नहीं बताओ ना। भरत कहते, नंदी ग्राम में भैया मैं सुबह इसलिए स्नान नहीं करता कि कहीं मेरा मुंह ये दुनिया वाले ना देख लें। क्यों?
भरत आंखों में आंसू लाकर कहते, मैं नहीं चाहता कि मुझ कल मुहे का मुंह, जिसके कारण परमात्मा राम को 14 वर्ष वनवास मिला, ऐसे कल मुहे का मुंह कोई दूसरा देख पावे। कौन? भरत। प्रयागराज में जब भरत जी गए चित्रकूट की यात्रा में राम को मनाने के लिए, तो प्रयागराज के महात्माओं ने पता है क्या बोला? प्रयागराज के महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भैया, जब भरत जी का आर्तनाद सुना, भरत जी का करुण पुकार, हे राम, हे भैया राम, हे भ्राता राम, करुण पुकार को सुनकर के महात्मा बोले, भैया, हमने तपस्या की तो हमें राम मिले। तपस्या का फल राम के दर्शन। लेकिन महात्मा बोले, भैया, हम लोग मन में विचार करने लगे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? लेकिन महात्मा बोले, आज समझ में आ गया। बोले, क्या? बोले, अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भैया भरत के दर्शन है। ऐसे भरत के समान ही हनुमान जी की तुलना अपने मुखार बिंद से श्री राघवेंद्र सरकार ने की और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उल्लेखित किया, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, अरे भरत के समान नहीं बताया, भरत को भी कहा हनुमान जी के लिए, भरत भाई कपि से उरीन हम नाही, भरत भाई भाई। क्या? कपि से उरीन हम नाही, नाही नाही। हे भैया भरत, हम सबका ऋण चुका सकते, और ये घटना घटी भी। जब राम राजा हो गए, हनुमान जी दास बन गए, माता जानकी बगल में विद्यमान है, पूरा सभा अयोध्या वासियों से भरा हुआ ठसाठस। लेकिन राम जी की एक कला है, जब राम जी हनुमान जी को देखते तो आंखें भर आती राम जी की, लेकिन तब हनुमान जी नीचे देखते, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लगते तो राम जी मुंह टेढ़ा कर लेते, कभी इस तरफ देखें कभी उस तरफ। माता जानकी जी ने पूछा, हे करुणा निधान, आप कृपा करके हमें बताइए, जब हनुमान जी आपकी तरफ देखते हैं तब यहां वहां मुंह क्यों करने लगते? राम जी बोले, एक बात बताओ जानकी, क्या दुनिया में कभी किसी कर्जा लेने वाले ने अपने धनी से आंख मिला के देखा? जानकी जी बोली, मतलब? बोले, जिसका कर्जा लिया हो उस आदमी से कभी क्या कोई कर्जा लेने वाला आंख से आंख मिलाकर देख सकता है? जानकी जी बोली, नहीं। तो आपका कर्जा किसने लिया? बोले, हमारा नहीं, हमने कर्जा ले रखा है हनुमान जी का, हमारे धनिक हैं हनुमान, हमें उसकी ऋणियां, पर उनसे आंख से आंख कैसे मिला पाए? मेरे प्रिय साधको, ऐसे हनुमान जी का चरित्र हम गाने को बैठे, इसलिए हमने चौपाई चुनी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
इस बात से सिद्ध हो गया हनुमान के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। एक बात और, अच्छा केवल बड़भागी हनुमान जी भर हैं क्या? ना 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 ना, केवल हनुमान जी भर बड़भागी नहीं है, हम लोग भी तो बड़भागी हैं। बोले क्यों? हनुमान जी अगर राम की सेवा में बड़भागी हैं तो हम लोग राम की कथा में बैठ करके भी तो बड़भागी हैं। राम कथा भी सबको तो नहीं मिलती। अच्छा आप ही बताओ, गांधी धाम में कितने लोग नहीं रहते? क्या सब आ पाए? कौन आ पाया? जिन्हें राम जी ने बुलाया। ऐसे समझो, ऐसे समझने में आपको थोड़ा कठिन होगी, ऐसे समझो। डेमोक्रेसी जानते हो? जानते हो? हम तो नहीं जानते, चलो आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डेमोक्रेसी, जनता नेता को चुनती है, अनेक नेता चुनाव में लड़ते हैं, पर नेता वही चुन करके लोकसभा में जाते हैं जिनको बहुमत ज्यादा मिलता है। हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो तो, हमें लगता तुम लोग फाफड़ा फेफड़ा खा के नहीं आए, खा पी के आए। अच्छा जनता जिनको बहुमत ज्यादा देती है वही नेता चुन करके जाते हैं कहां? लोकसभा विधानसभा में। जिनको बहुमत ज्यादा मिले वही चुन करके जाते हैं। मेरे प्रिय पागलों, जनता जिनको चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं और राम जी जिनको चुनते हैं वो कथा में आते हैं। जनता जिनको चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं। लेकिन एक और बात, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। दुर्लभम मानुषम देहे, ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में हमारे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, दुर्लभम मानुषम देहे तदप्य ध्रुव अर्थदम। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, और मेरे प्रिय पागलों बड़ा भाग्य था जो मनुष्य तन मिला, और ये सौभाग्य है कि हमें भारत जैसा वतन मिला है? अच्छा विचार करो, बुरा न मानना, अगर हम लोग भैंस बने होते, विचार करो, भैंस बने होते तो क्या कथा में बैठे होते? बोलिए। अच्छा घोड़ा बने होते तो क्या बैठे होते? तो कितना सौभाग्य। क्या बनाया? मानव तन। कौन सा तन दिया? अरे बोलिए। अच्छा जन्म कहां मिला? भारत जैसा वतन। अच्छा विचार करो, मान लो चीन में हुए होते, क्या होता? अगर चीन में होते, हल्की हल्की इतनी इतनी सी आंखें, और कर रहे होते चिंग चांग 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 चांग। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो पहली कृपा क्या भगवान की? मानव तन दिया। दूसरी कृपा कौन सी? भारत जैसा वतन दिया। अब तीसरी कृपा और सुनो, सनातन धर्म दिया। बुरा ना मानना, किसी दूसरे मजहब वालों को बुरा लग जाए तो आई एम वेरी नॉट सॉरी। सनातन धर्म में जन्म मिलिया, कम से कम सनातन धर्म में तुम्हें जन्म मिला तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत हैं, 33 कोटि। और मजहब में तो एक ही किताब है, चाहे उल्टी पढ़ो चाहे सीधी चाहे बीच से, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। और कई मजहब का हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उनको आग लग जाएगी, खुजली की बीमारी हो जाएगी। और खाज से बचना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे खाज से बेटा दूर रहना चाहिए। एक गुरुजी और थे हमारे गुरुजी, गांव के दादा गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी जिनका चित्र लगा, ये बहुत खतरनाक महात्मा थे। सगे दादा हैं हमारे, ग्रैंडफादर। ये हमारे दादाजी हमसे एक बात बोलते थे, बोले बेटा 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। लेकिन रुको, पहला सौभाग्य क्या? मानव तन। दूसरा सौभाग्य क्या? भारत जैसा वतन। तीसरा सौभाग्य क्या? सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्यों? सबके पास एक ही किताब, किसी के पास तो भगवान की कोई फोटो नहीं है।
ये हमारे प्रिय मानस दे डरी है। बताइए क्या ध्यान किया जाए? बताइए नाक कहाँ है? अरे भैया मुंह कहाँ है? एक पढ़े लिखे आदमी हमारे पास आए, महाराज जी ये 33 कोटि देवता समझ में नहीं आए। हमने कहा ठटरी के बड़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े होगे तो समझ में नहीं आए हैं। बोले मतलब? हमने कहा ये भगवान की व्यवस्था है। क्या? औरों के पास अगर वो जो एक उनका भगवान है मजहब का, वो अगर नाराज हो जाए तो कोई इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है। अपना सनातन धर्म कितना ऊंचा और कितना विशाल है। चाहे तुम राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे हनुमान को मानो, चाहे दुर्गा को मानो, तुम किसी को भी मानो। तो मेरे प्रिय पागलों, ये सौभाग्य है हमें सनातन धर्म मिला, मानव तन मिला, भारत जैसा वतन मिला। तो कथा में कौन आता है? जा पर कृपा राम की होई। जिस पर राम जी की कृपा होती वही कथा में आते। तो बड़भागी कौन? बड़भागी अंगद हनुमान। बड़भागी है हनुमान, लेकिन अंगद हनुमान सब बड़भागी तो हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। कारण हनुमान जी ने नेत्रों से सेवा की, दर्शन किया, हाथों से प्रभु के चरणों की सेवा की, चरणों से प्रभु के पास गए, वाणी से श्री राम जय जय राम, श्री राम। अच्छा, आपने कभी विचार किया भगवान ने ये मानव तन क्यों दिया? आंखें किस लिए दी? फिल्म देखने के लिए? ना जी ना जी ना। आंखें किस लिए दी? बोलिए बोलिए बोलो। शिमला देखने के लिए हैं? किस लिए दी? आंखें भगवान ने इसलिए दी, सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखे कर लेखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के महंतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने महात्मा के दर्शन नहीं किए, उन्हें परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखें किस लिए दी? संतों के दर्शन के लिए। कान किस लिए दिए? कान दिए सुनने को सत्संग। और हम लोग कान से करते क्या है? अब आजकल वो चली दोनों तरफ लीड लगा लेते। अरे भाई, कान तुम्हें फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए इसलिए नहीं दिया। ना जी ना जी। कान दिए सुनबे को सत्संग, तो जीव दई भज मोहन को। और दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है? भगवान ने पूरा तन जो दिया है उसका कुछ ना कुछ उपयोग बताया है। केवल एक नहीं, हर चीज का श्री भगवान ने उपयोग बताया। आंखों से संतों के दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो। अच्छा, भगवान की कारीगरी कितनी खतरनाक है। आंखें जहां फिट होनी चाहिए वहीं फिट है, कान जहां होने चाहिए वहीं है। हम एक दिन विचार कर रहे थे बैठे बैठे कि मान लो जो आंखें यहां हैं, अगर वो अगल बगल होती
हम लोग ऐसे देख रहे होते और बताओ। अच्छा, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो, अलाइनमेंट कितना गजब का मिला रखा है। कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, फिर गर्दन, फिर हृदय, फिर उधर, फिर पाद। भगवान ने कितनी गजब की कारीगरी की। एक चेला हमको मिला, बोला गुरुजी आपकी कृपा से हमने कार उठा ली। हमने कहा बहुत अच्छा है। दूसरी साल फिर मिला, बोले गुरुजी हमने फिर से कार उठाई। हमने कहा पिछली साल तो तुमने कार ली थी। बोले गुरुजी अब उसी का न्यू वर्जन आया है, अपडेट होकर। हम कहा हमें समझ में नहीं आया। बोला गुरुजी कार में कोई कमी हो जाती है तो कंपनी वाले उसमें कुछ कुछ चेंज करके, अपडेट करके फिर न्यू वर्जन भेजते हैं। हमें बड़ी हंसी आई। हमने आशीर्वाद दिया। हम कहा भगवान करे तुम्हें फलीभूत हो, पर एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा देखो भाई, तुम्हारी कारें तो हमेशा अपडेट होती रहती, हमारी ब्रह्मा जी की कार एक बार बन गई, लौटकर अपडेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो जहां लगा आज भी वैसे ही लगा। अच्छा देखो, हम एक दिन और बैठे बैठे सोच रहे थे, कानों की तरफ हम देख रहे थे, शीशा के सामने बैठे थे, कानों की तरफ हमने देखा। हमने कहा कानों में सुनाई तो देता है ये बोर जैसे हॉल से, ये जो छिद्र है छिद्र से सुनाई देता, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये टोपा क्यों लगा रखी, मडगार, ये बॉडी ऊपर से क्यों 50-50 ग्राम की चिपका रखी। हमें बाद में जब समझ में आया, हमने कहा ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं। पूछो कैसे? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? तो सुनाई तो जहां से देता तो ठीक है, कान दोनों तरफ के ऊपर से टोपा लगा दिए। भाई टांगने की खूंटी भी तो होनी चाहिए। बोलो सीताराम। तो भगवान ने ये तन बनाया। तन बनाया किस लिए? तन भोग के लिए नहीं। मेरे प्रिय आत्माओं, हम विनोद हंसी हंसी में तुम्हें जो गोली खिलाना चाहते वो उस गोली का नाम ये है। भगवान ने ये तन भोग के लिए नहीं, भगवान ने ये तन योग के लिए दिया है। योग मतलब राम नाम का भजन। अच्छा लेकिन हम लोग कर रहे क्या? जब ध्यान आता तब भर करते, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। हम लोग भजन कब करते? जब किसी को माला करते देख लें, या कमर में दर्द, कहीं चलो बागेश्वर धाम, भूत लगे तब हनुमान जी याद आते। अरे भाई पहले ही अगर राम का भजन कर लिया जाएगा, मेरे पागलों जितना समय व्यर्थ बीत गया सो बीत गया, अब मत व्यर्थ गवाइए, ये दिन लौट कर आने वाले नहीं है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म अनमोल है, इसको मत गवाओ। और मेरे पागलों, गुजराती की हमें एक कहावत, वैसे तो सही नहीं आती पर हमने बहुत सुनी, तो गुजराती में एक बहुत ऊंची तर्क की कहावत है। कहावत के कुछ बोल ऐसे हैं, अगर उल्टे सीधे हो जाएं तो आप जोड़ लेना। हाँ, तो उसमें कहावत में बोलते हैं, गादला विछावा जा रात वही गई, गादला विछावा जा रात वही गई, तो उगवानू रही गई उन्हें सवार थई गई। अगर उसका अर्थ हम सीधा बता देते हैं, निश्चित है कि हमारी गुजराती ना लेफ्ट राइट हो गई होगी, लेकिन हम हिंदी आपको बता देते हैं। कहावत का अर्थ ये है कि अगर गद्दा रजाई बिछाने में ही रात निकल जाएगी तो सोओगे कब? और कितना ऊंचा तर्क है, कितना अद्भुत। देखो ये गुजरात का साहित्य है और कितना ऊंचा साहित्य है। मेरे पागलों, तुम्हारा साधन जुटाने में ही जीवन निकल जाएगा तो साधना कब करोगे? वासना में ही तुम जीवन व्यर्थ गवा दोगे तो उपासना कब करोगे? मेरे पागलों, भोग में ही जीवन गुजार दोगे तो योग कब करोगे राम से? हा? अपना जीवन तुम व्यर्थ धन के चक्कर में अगर तुम गवा दोगे तो राम धन कब कमाओगे?
रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ का जीवन गवा दिया मेरे पागलों, अब मत गवाओ। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 लोग चिरंजीवी हैं पृथ्वी पर, उनमें हनुमान जी हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। अरे जिंदा तो छोड़ो, इस कथा में किसी कोने में बैठ करके वो मुस्कुरा कर कथा सुन रहे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। वो तो राम कथा सुनने के रसिक हैं हनुमान जी। और हनुमान जी तो साक्षात एकदम प्रत्यक्ष। यही गुजरात की एक घटना हमने कल परसों सुनी, हृदय हमारा एकदम अद्भुत हो गया सुनकर। गुजरात में यहां से शायद 150-200 किलोमीटर होगा, बीएसएफ के अंतर्गत एक हनुमान जी का स्थान है, जिनका नाम है भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। सन 1965 अथवा 71 के युद्ध की बात है, जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान में युद्ध करने के लिए गए, वहां पर युद्ध किया और युद्ध में विजय मिल गई। और जब वो जो है भारतीय सैनिक वापस आने लगे, वापसी अपने वतन की करने लगे, और शांति वार्ता भारत की और पाकिस्तान की जब हो गई, तो सैनिक सभी वापस आने लगे। तो एक सैनिक टुकड़ी सिंध के मीरपुर खास से होते हुए कच्छ की तरफ आ रही थी। पूरी टुकड़ी, सभी सैनिक जवान, भारत के जवान चले आ रहे थे। लेकिन उसी समय पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, क्या तुम हमको यहीं छोड़ जाओगे? ये निर्लज्ज नीच मिलेच्छ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे, यहां पर हमारे पास बहुत हकीकत होगी, कृपा करके हमें भी तुम अपने साथ भारत ले चलो। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई व्यक्ति ना रहे, तो सैनिक बड़ी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये वार्ता करने वाला कौन है और कौन किसने ये बात की। लेकिन उसी वक्त उस सैनिक टुकड़ी के एक अधिकारी की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। देखा आसपास तो कोई नहीं है, पर पीछे एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। उस मूर्ति को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उस सैनिक अधिकारी ने प्रणाम किया और टुकड़ी से कहा कि अब हनुमान जी महाराज यहां नहीं रहेंगे, अब हनुमान जी अपने साथ कच्छ भारत में चलेंगे। और लाकर के उन हनुमान जी को अपने कैंप के अंदर स्थापित कर दिया और उनका नाम पड़ गया श्री भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। आज भी स्थापित हैं, कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, जो कहते भगवान कहाँ हैं, हम कहते हैं जहां भक्त की हां भगवान वहां। जहां भक्त हां कह दे भगवान वहां। और हनुमान जी जैसा देवता तो कोई होगा ही नहीं। और कल सुंदर कांठ महिमा में हमने गाया, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलियू सुमर नर हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेरे प्रियजनों, हनुमान जी आज भी साक्षात हैं। कोई भाव पूर्वक हनुमान जी को ध्यावे भर, कोई नियम पूर्वक हनुमान जी का साधना भर करे, कोई हनुमान जी महाराज का ध्यान भर करे। मेरे प्रियजनों, आज भी हनुमान जी प्रकट होने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग हमसे कहते कई बार, इतना अत्याचार हो रहा महाराज जी, इतना पाप हो रहा, क्या परमात्मा अवतार नहीं लेगा? क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? क्या भगवान अवतार नहीं लेना चाहते? अब कहां गए वो परमात्मा जो पाप के समय, अत्याचार के समय अवतार लेते हैं?
हमने कहा प्यारे एक बात समझो, ऐसे हम कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में थे, तो जिस हवाई जहाज में बैठे थे वो हवाई जहाज 30 मिनट से दिल्ली के ऊपर ही घूम रही थी। तो हमने बगल में बैठे एक सज्जन से पूछा क्या बात है, ये हवाई जहाज ऊपर क्यों घूम रही? तो बगल वाले ने बताया नीचे ट्रैफिक क्लियर नहीं है, बहुत रनवे बिजी है, इसलिए ऊपर ऊपर घूम रही। रनवे क्लियर होगा लैंड हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक बात, एक संत की बात पर आई, आचार्य जी की बात पर आई। कितनी अद्भुत बात उन आचार्य ने कही। बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही है, कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही। अगर कौशल्या जैसी मां मिल जाए तो राम आज भी अवतार ले लेंगे। आज भी कोई अंजना जैसी मां हो जाए, हनुमान आज भी अवतार ले लेंगे मनुष्य रूप में। लेकिन भैया परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और जो भी इस भक्त प्रेम पूर्वक उनको भजता है, मेरे पागलो जो दिन तुम्हारे व्यर्थ गए सो गए, अब मत व्यर्थ गवाओ। पढ़ो हनुमान चालीसा, सुनो राम कथा, आओ बैठो सुनो हनुमान कथा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी मौज की ना हो जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में रस ना आ जाए तो कहना। तुम बड़े बड़े बंगले बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेना, पर मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट कथा सुनना, तुम्हें लगेगा तुमसे बड़ा कोई करोड़पति है ही नहीं दुनिया में। राम कथा परम धन है, हनुमान जी का चरित्र बहुत बड़ा परम धन है। इसलिए भगवान का खूब चिंतन करो, खूब कथा सुनो, खूब ध्याओ भगवान को। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। ऐसे ही हनुमत चरित्र श्री रामचरितमानस में विशेषकर सुंदर कांड में है। उसी सुंदर कांड की महिमा को गाने के लिए हम लोग बैठे हैं।